दोस्तों, आप सभी का एक सवाल हमेशा रहता है कि सर एक जनरेटर बताइए जिसका प्राइस कम हो, फ्यूल कंजप्शन अच्छी हो और मेंटेनेंस भी कम आता हो। हमें वो कौन सा जनरेटर लेना चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हों। तो आज हम जानेंगे हमें कौन सा जनरेटर लेना चाहिए। इस सवाल को हम पूरा करने के लिए इसको 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला आता है आपकी रिक्वायरमेंट, कौन से जनरेटर की आपको रिक्वायरमेंट है। दूसरा आता है उसका मेंटेनेंस और तीसरा आता है जनरेटर प्राइस। ये 3 पॉइंट हैं, हमें इन तीनों को कवर करना है और इसी में ही आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा जनसेट लेना है, यानी आपकी रिक्वायरमेंट कौन सी है, उसका मेंटेनेंस क्या आएगा और ओवरऑल प्राइस क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको जनरेटर के अंदर क्या क्या सुविधा चाहिए, यानी आप एक ऐसा जनरेटर लेना चाहते हैं जो फुली ऑटोमेटिक हो, वो अपने आप स्टार्ट हो, अपने आप बंद हो, आप सिर्फ उसमें डीजल डालवाएं, बाकी कुछ ना करें, वो हमेशा 24 घंटे ऑटोमेटिकली चलता रहे। या फिर आप एक ऐसा जनरेटर चाहते हैं कि आप दूर से कहीं से रिमोट के सहारे उस रिमोट बटन को दबाएं और जब आप चाहें वो स्टार्ट हो, जब आप चाहें वो बंद हो। या फिर आप एक ऐसा जनरेटर चाहते हैं कि आपका ऑपरेटर जब चाहे उसको स्टार्ट करे या जब चाहे उसको बंद करे, वो सब आपके ऑपरेटर पे डिपेंड करेगा, यानी वो एक फुल्ली मैनुअली जनरेटर रहेगा। इन तीनों कैटेगरी में से अगर आपने सोचा है कि हम फुल्ली ऑटोमेटिकली जनरेटर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक सवाल खड़ा होता है, वो ये कि आपको पहले ये देखना होगा कि आपके एरिया में पावर कट कितना है। पावर कट से मेरा मतलब है कि आपके यहाँ पे 3 फेज सप्लाई है और उसमें एक फेज में जो वोल्टेज आती है वो कितनी आती है, यानी इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझना होगा आपको, तभी आप फुली ऑटोमेटिक जनसेट प्लान करेंगे। अदरवाइज़ इसको अवॉइड करेंगे और मैनुअली जनसेट लेंगे। तो मैं जो बता रहा हूँ आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अगर आपके एरिया में 3 फेज सप्लाई है जहाँ पे आप जनसेट लगाना चाहते हैं फुली ऑटोमेटिक, तो वहाँ पे आपकी किसी भी एक फेज में वोल्टेज अगर 24 घंटे के अंदर 180 वोल्ट से नीचे, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडियन स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, किसी भी एक फेज में वोल्टेज 180 वोल्ट से नीचे या 270 वोल्ट से ज़्यादा रहती है 24 घंटे के अंदर में, अगर दिन में ऐसा हो रहा है, 2-3 बार ऐसा हो रहा है, तो आप अवॉइड करें वहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेटर लगाने के लिए। आप बात समझे। अगर आपके यहाँ पे सिंगल फेज, किसी भी एक फेज में 3 फेज सप्लाई है, आपके यहाँ पे जनसेट 3 फेज का नहीं ले रहे हैं, आप सिंगल फेज का ले रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ पे 3 फेज सप्लाई है और वहाँ पे किसी भी एक फेज में वोल्टेज 180 वोल्ट से नीचे और 270 वोल्ट से ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप फुल्ली ऑटोमेटिक जनसेट ना लगाएं। यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली जनसेट को अवॉइड करें, मैनुअली जनसेट लें। इसका कारण मैं बताता हूँ, आप अभी क्लियर नहीं हो पाए होंगे कि इसका मेन कारण क्या है। सपोज़ करिए आपने फुल्ली ऑटोमेटिक जनसेट ले लिया और वहाँ पे वोल्टेज 170 वोल्ट से डाउन हो जाती है, मेन सप्लाई की वोल्टेज 170 वोल्ट से डाउन हो जाती है किसी भी एक फेज़ की। तो फुल्ली ऑटोमेटिक जनसेट में जो कंट्रोलर होता है उसकी कुछ अपनी सेटिंग होती हैं, उसको हेल्दी वर्क कराने के लिए जो एएमएफ पैनल आपके जनसेट में लगेगा उसको हेल्दी वर्क कराने के लिए उसमें कुछ मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट डाला जाता है, कैटेगरी डाली जाती है कि हाई वोल्टेज इतना और लो वोल्टेज इतना, उसको सेफ रन कराने के लिए। तो वो कैटेगरी एक्टिव होती है, यानी जब आपकी वोल्टेज 170 वोल्ट से 180 वोल्ट से नीचे होगी, तो जब आपका जनसेट रन करेगा।
देखिए क्या होगा कि जनसेट अभी बंद है, वोल्टेज 180 वोल्ट आई, मेन सप्लाई आ रही है, वोल्टेज 180 वोल्ट डाउन हुई किसी भी एक फेस में, तो जनसेट आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक वो वोल्टेज 180 से ऊपर ना हो जाए तब तक वो जनरेटर चलता रहेगा, जबकि आपके तीनों फेसों में सप्लाई आई हुई है। अब बात समझ रहे हैं, आपके तीनों फेसों में सप्लाई आई हुई है, बाकी दो फेसों में सप्लाई है 240 वोल्ट, 220 वोल्ट, इसमें से कुछ भी अलग हो सकता है। लेकिन एक फेस में अगर वोल्टेज 180 वोल्ट से नीचे हुई या 270 वोल्ट से ऊपर हुई तो उस समय में आपका जनसेट ऑटो मोड में रहेगा और वो स्टार्ट हो जाएगा और आपको जनरेटर की फ्यूल कंजप्शन का इफ़ेक्ट पड़ेगा। उस समय डीजल जलेगा, जनरेटर चलता रहेगा। एक तो हुई ये बात। दूसरा, ऐसा अगर बार बार हो रहा है, दिन में अगर 5-6 बार ऐसा हो रहा है तो इफ़ेक्ट पड़ेगा कॉन्टैक्टर के ऊपर, जो जनसेट के अंदर जो जनसेट के ऊपर आपके मेन सप्लाई और डीजी सप्लाई को चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली आपके लोड कॉन्टैक्टर के ऊपर। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही वोल्टेज डाउन होगी कॉन्टैक्टर होल्ड होगा, मेंस का अनहोल्ड होगा और डीजी का होल्ड होगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। इस केस में डीजी का जो कॉन्टैक्टर है वो तो सही बना रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मेंस का कॉन्टैक्टर है उसके जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जहाँ पे ऑटोमेटिक पैनल लगे हुए हैं, फुली और ऑटोमेटिक जनसेट होते हैं, वहाँ अगर इस तरह का केस होता है तो उनका कॉन्टैक्टर का एक फेस हमेशा जला होता है। आप कभी भी कॉन्टैक्टर को जले हुए को देखेंगे, उसके केस स्टडी पे जाएंगे तो आपको क्लियर होगा कि 80% जो कॉन्टैक्टर ख़राब होते हैं ऑटोमेटिक पैनल के अंदर, उनका सिर्फ एक ही कारण होता है, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज। तो अगर आपके एरिया में ऐसा हो रहा है कि 24 घंटे में 6-7 बार अगर वोल्टेज अप या डाउन होती है तो अवॉइड करिए ऑटोमेटिक पैनल लेने के लिए। वहाँ पे सबसे अच्छा जो रहेगा, आपको जो लेना है, आप फुली मैनुअल जनसेट लीजिए और उसको रिमोट से स्टार्ट और स्टॉप कराइए। यानी जिस समय आपकी पावर चली जाती है उस समय जनसेट को आप रिमोटली स्टार्ट करें और रिमोट से ही बंद करें। दोस्तों, आपको क्लियर हुआ कि आपको जनसेट कौन सा लेना है, मैनुअली लेना है कि ऑटोमेटिक लेना है। बाकी आगे जो आपके पॉइंट बचे हुए हैं कि फ्यूल कंजप्शन और मेंटेनेंस और प्राइस, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अच्छा नहीं रहेगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल करता हूँ।